पारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्ध पदं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् मतहीन जनाश्रय पारमिदं सकलागम भासित भिन्न पदं परिपूरित विश्वमनीक भवं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् परिपूर्ण मनोरथ धाम निधिं परमार्थ विचार विवेक विधिं सुरेशित सेवित पाद तलं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् सुरमौलिमर्युद्युत शुभ्रकरं विषयादि महाभयवरणहरं निज कांति विलोमित चंद्र शिवं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् गुणनैतिकुली स्थित भीति पदं गुण गौरव गर्वित सत्योपदम् कमलोदर कोमल पादतलं तव नौमि सरस्वती पादयोगम् श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जी सर्वेभ्यो नमो नमः। तो जो कल चक्र बनाए थे, आवाज स्पष्ट आ रही है ना भगवान बताएं? जी आवाज तो आ रही है, साफ आ रही है। तो जो कल एक चार्ट बनाए थे नक्षत्रों के नाम, जो उनकी संज्ञा दी गई है, जो उनके स्वामी है, कौन से मुख के हैं, उनके रूप संज्ञा क्या दी गई है, और वो कौन से लोचन जो संज्ञा दी गई है, या जो उनके स्वरूप की आकृति है। तो चार्ट के माध्यम से लगभग सभी को स्पष्ट हो गया होगा। अब उसमें हम देखते हैं अधोमुख कृत्य। जो अधोमुख नक्षत्र हैं उनमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और किस प्रकार से करने चाहिए, तो इसका नोट करेंगे। जी, जो अधोमुख नक्षत्र हैं उनमें है मूल, कृतिका, मघा, विशाखा, भरणी। बोलना जरा। जी जी बताइए। भगवान दोबारा बोल दीजिए। जो आप कल नोट किए थे ना भगवान, उसमें भी आप चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे कि अधोमुख नक्षत्र कौन से है। आप पुनः लिखे तो। हाँ अधोमुख नक्षत्र, हाँ, यह है मूल, कृतिका, कृतिका, मघा, मघा, विशाखा, विशाखा, भरणी, भरणी, श्लेषा, श्लेषा, तीनों पूर्वा, हाँ, ये आपके 9 नक्षत्र हो गए। कुल नक्षत्रों की संख्या 27। ऐसे है 28, लेकिन अभी गिनती करेंगे 27 का ही। 28 अभिजीत को भी साइड में ही रखेंगे। तो इनमें ये क्या है, ये अधोमुख नक्षत्र हैं। इनमें जो कार्य होता है ताल का, उसके बाद बोला समझ में नहीं आया। नहीं क्या काम बोला? ये अधोमुख नक्षत्र हैं। अधोमुख का है मतलब नीचे की तरफ मुंह किए हुए नक्षत्रों को जी, नक्षत्रों को 3 श्रेणी में भी रखा गया। अधोमुख, ऊर्ध्वमुख और त्रियक मुख। अधोमुख का मतलब ये हुआ कि ये देखिए, अब अपने ऊपर एक समझ लेते हैं। अधोमुख, हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देखना।
ऊर्ध्वमुख, ऊपर की तरफ देखना। त्रियक मुख, यानी कि 3 साइड देखना, सामने भी और अगल बगल भी। यहां तक स्पष्ट है? हाँ जी। हाँ, तो अभी अर्थ जो हम लिख रहे हैं ये है अधोमुख का। अधोमुख भगवान अधोमुख का नीचे की तरफ दिखने वाला होता है। क्या चीज? ये अधोमुख जो होता है वो नीचे की तरफ देखने वाला होता है, अधोमुख। हाँ 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 हाँ। जी। तो ये अधोमुख नक्षत्र है। ये नक्षत्र से हमें ये पता चल रहा है, जो इनकी संज्ञा दी गई है, जो मुख की केवल संज्ञा दी गई है, वो है अधोमुख। अधोमुख का मतलब होता है कि नीचे की तरफ देखना। तिर्यक मुख मतलब कि तीनों 3 तरफ देखना, सामने भी अगल बगल भी। और एक है ऊर्ध्वमुख, जो ऊपर की तरफ देखना। तब जिस प्रकार से इनके मुख की संज्ञा दी गई है उस तरीके से इनमें कार्य किया जाता है। अब इनका कार्य हुआ, ये तो अधोमुख के बारे में अभी लिखे, नक्षत्र का नाम लिख लिए। तो इनमें कार्य होता है जो मिट्टी यानी जमीन से जो नीचे की तरफ का कार्य हो, जैसे कुआं खोदना, खाई खोदना, जो नीचे की तरफ जाए, जुआ खेलना, जुआ। जुआ खेलना, ताल खोदना। क्या भगवान? ताल खोदना? हाँ, ताल, ताल तालाब होता है ना, तालाब बोलते हैं, पोखरा बोलते हैं। मतलब जमीन से जो नीचे की सतह तक पहुंचने वाली बात है ये। आप एक बार कॉल ऐसे समझ जाएंगे ना, तो उससे भी आपके कई सारे कार्य निकल के आ जाएंगे कि क्या क्या कार्य हो सकते हैं इसमें। मकान की नींव खोदना भी आ जाएगा इसमें भगुन में भी ख्याल से। अब जमीन से नीचे जो भी आपके कार्य हैं। अब मकान का नींव में अभी थोड़ा सा संदेह है, अभी आगे उस पर क्लियर होगा। ठीक है, तो जो जमीन से नीचे के कार्य हैं, नीचे की तरफ जाने वाले, नीचे की तरफ जाने वाले, वो कार्य आप कर सकते हैं। यहां तक कि जो गणित का अभ्यास कार्य होता है, इसको भी इसमें हम कर सकते हैं। गणित आरंभ करना। बाकी इस पे आप और भी कार्य कई सारे अपना बना सकते हैं कि क्या क्या कार्य कर सकते हैं। विशेष यह जमीन से जो नीचे की तरफ नक्षत्र देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, जिधर देखेंगे उधर कार्य शुभ होगा। तो नीचे की तरफ आप जितने गहराई में काम करेंगे उनके लिए ये चीज विशेष है। भगवान मंगलवार अब को खोजने का काम कर सकते हैं क्या? भगवान अभी वार पे नहीं आए हैं, अभी केवल नक्षत्र पे चल रहे हैं। ठीक है जी। जब वार की प्रक्रिया आएगी उसमें सब स्पष्ट होगा। अभी इसमें और भी सारी चीजें स्पष्ट होगी। उसके बाद है त्रियक मुख नक्षत्र। त्रियक मुख का मतलब है कि सामने और अगल बगल भी देखना, 3 तरफ देखना। ठीक है, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप त्रियक मुख हो जाते हैं, सामने भी देखते हैं, अगल बगल भी देखते हैं। देख सकते हैं ना। पीछे देखने के लिए हमें पूरा घूमना पड़ेगा, अन्यथा 3 साइड तो हम अपना देख ही सकते हैं। तो त्रियक मुख का मतलब ये होता है। उनका नक्षत्र है ज्येष्ठा, पुनर्वसु, हस्त, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, हस्त, अश्वनी, मृगशीरा, रेवती, अनुराधा, स्वाति और चित्रा।
9 नक्षत्र इनके भी हो गए त्रियक मुख के। ज्येष्ठा, पुनर्वसु, हस्त, अश्वनी, मृगशीरा, रेवती, अनुराधा, स्वाति और चित्रा, ये त्रियक मुख नक्षत्र हैं। इसका विशेष प्रयोजन इस नक्षत्र का किया जाता है कि जो तीनों तरफ देखे। जैसे आप अब इसमें गाय भैंस खरीदना, गाय भैंस, कुत्ता, हल चलाना, यात्रा करना, ये सब आप आदि कार्य, इसमें कई सारे कार्य हो सकते हैं। वो कर सकते हैं। अब ऊर्ध्वमुख नक्षत्र, ऊर्ध्वमुख नक्षत्र है आपके पुष्य, नमो नमः। आद्रा, श्रवण, पुष्य, पुष्य के बाद आद्रा, श्रवण, तीनों उत्तरा, शतभिषा, रोहिणी और घनिष्ठा, इनके भी 9 नक्षत्र मिल गए जो कि ऊर्ध्वमुख है। यानी कि ये ऊपर की तरफ, इनका मुख की जो संज्ञा दी गई है कि ऊपर की तरफ। अब जो ऊपर की तरफ बढ़ने वाला कार्य हो, आप वो कार्य इसमें कर सकते हैं। जैसे ध्वजा लगाना, क्या लगाना? मंडप, ध्वजा, ध्वजा लगाते हैं ना, हनुमान जी का झंडा लगाते हैं, जो ध्वज होता है, ध्वज, मंडप, घर, गृह कार्य, तोरण, बाग का काम, बाल, बाग बगीचा होता है ना, राज्याभिषेक करना, ये मतलब ऊपर की तरफ उठने वाले हैं कार्य। जो कार्य जमीन से, सतह से ऊपर की तरफ हो रहे हैं, वो कार्य आप इस ऊर्ध्वमुख नक्षत्र के अंदर आप कर सकते हैं। आपको विशेष लाभ है। जो इनकी संज्ञा दी गई है, जो जिस तरफ इनका मुख रहता है, उस तरफ के कार्य जो कोई भी व्यक्ति करता है तो उनमें उनका विशेष लाभ होता है। जी जी, बताएं हरिक जी। ये त्रियक मुख में अपने एक उसमें भी तो घनिष्ठा बताया था, पहला कौन सा बताया था त्रियक मुख में अपने? त्रियक मुख का नक्षत्र आपको बताया था, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, हस्त, ठीक है। अश्वनी। ज्येष्ठा आपका को जो घनिष्ठा कल लिख लिया था। आप कल चार्ट बनाए थे ना, मैंने कल तो बना लिया था मैंने, वो आज तो आप चार्ट का अवलोकन नहीं किए हैं। एक बार देखिएगा, आपको चार्ट के माध्यम से भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि उसमें हर नक्षत्र के जो संज्ञा दी गई है, उनके स्वामी दी गए हैं, मुख की संज्ञा अलग है, लोचन का संज्ञा अलग है, उनके स्वरूप की आकृति अलग है कि कौन से नक्षत्र किस स्वरूप के होते हैं। तो उस चार्ट के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा।
लेकिन फिर भी जो अब इनमें एक एक चीज पर चर्चाएं हो रही कि अधोमुख नक्षत्र, त्रियकमुख नक्षत्र और ऊर्ध्वमुख नक्षत्र, ये तीनों ये होते क्या हैं? तो अधोमुख है नीचे की तरफ देखना, जो नक्षत्र के सामने आप लिखे होंगे कि ये अधोमुख है यानी कि नीचे की तरफ देख रहा है, ऊर्ध्वमुख ऊपर की तरफ, त्रियकमुख यानी कि सामने और अगल बगल भी तीन साइड देख रहे हैं। अब तीन साइड देख रहे हैं नक्षत्र, तो उसमें हम कौन सा कार्य करेंगे तो हमारा बेहतर रहेगा? जो नीचे की तरफ नक्षत्र देख रहे हैं उनमें हम नक्षत्र का मान लेकर के हम कार्य करेंगे, तो कौन सा कार्य कर सकते हैं? जो ऊर्ध्वमुख है, ऊर्ध्वमुख में हम कौन सा कार्य कर सकते हैं? क्योंकि नक्षत्र का उस समय तो मुंह कहाँ पर है? ऊपर है। तो उस हिसाब से उनके कृत्य जो है वो करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है। ठीक है जी, आगे चले। हाँ जी, चलिए चलिए आगे चलिए। हाँ, अब नोट करते हैं कि ध्रुव एवं मृदु नक्षत्र। कौन सा? ध्रुव ध्रुव और मृदु, जो इनके रूप की संज्ञा दी गई है, अब रूप के आधार पर चल रहे हैं। पहला बोला ध्रुव, ध्रुव। जी जी, ध्रुव और मृदु नक्षत्र होते हैं, हेलो। उनके क्या कार्य हैं? जो ध्रुव और मृदु नक्षत्र के हैं उनमें क्या क्या कार्य करने चाहिए? तब उनका है कि यानी कि ध्रुव स्थिर, ध्रुव क्या है? स्थिर है। मृदु यानी कि मैत्री। अच्छा, ध्रुव ध्रुव नक्षत्र कल लिखा दिए क्या आपने चार्ट में? भगवान, जो नक्षत्र को संज्ञा दी गई है ना रूप संज्ञा में कि कौन सी रूप के हैं, तो उनके बारे में नोट कर रहे हैं अभी। वो कल लिखा दिए थे, पूरा एक चार्ट बना हुआ था। ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो ध्रुव यानी स्थिर क्या है? रोहिणी, तीनों उतरा, तीनों उतरा और रोहिणी। इसी में लिखना है। हाँ, लिख लीजिए इसी में ही। रोहिणी और तीनों उत्तरा, इन नक्षत्रों में क्या करना चाहिए? तो बीज बोना चाहिए। जब खेती करते हैं तो उसमें बीज बोते हैं ना, वो चीज। अभिषेक करना, बाग लगाना, या किसी नगर में प्रवेश करना, ये उचित होता है। मृदु नक्षत्र के बारे में लिखे, मृदु यानी मैत्र। मृदु यानी मैत्र, इसमें क्या है? मृगशीरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती और भी जी बीच में बोल कोई। नहीं, ये मैत्री आप वाले कल हैं। का आप हाँ, आप कल का जो चार्ट बना है उसमें भी देखे, आपको यही नक्षत्र मिलेंगे। ठीक है जी। ठीक है, आप मैच भी करते चले। तो इन नक्षत्र में जो मित्रता वाले कार्य होते हैं वो करने चाहिए। इन नक्षत्रों में जो मित्रता वाले कार्य हैं, मित्रता संबंधित, वो कार्य करने, कृत्य करने चाहिए। आभूषण वस्त्र धारण भी करने चाहिए, गीत वादन का भी कार्य करना चाहिए,
जो मांगलिक कृत्य हैं वो करने चाहिए। यानी इनके नाम से ही पता चल जा रहा है ना, ये मृदु हैं यानी मैत्र वाले हैं। तो जो मित्रता संबंधी कृत्य हैं, उत्सव वाले जो कृत्य हैं, वो सब कार्य करने चाहिए। अब लिखते हैं लघु और तीक्ष्ण। लघु और तीक्ष्ण ये भी नक्षत्रों की रूप संज्ञा दी गई है। तो लघु में लिखे अश्वनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत। अश्वनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत। इन नक्षत्रों में अब देखिए, अब लघु से ही इसका थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है कि लघु व्यापार, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको दुकान खोलना, आभूषण धारण करना, क्रीड़ा करना, औषधि निर्माण, कारखाना लगाना, ज्ञान विद्या, शिल्प विद्या, यात्रा करना, ये सब शुभ कहा गया है। जो रूप संज्ञा दी गई है नक्षत्रों की, उनमें लघु रूप संज्ञा दी गई है अश्वनी, पुष्य, हस्त और अभिजीत। इन 4 नक्षत्रों की रूप संज्ञा दी गई है लघु। अब इनके जो कृत्य हैं, दुकान खोलना, आभूषण धारण करना, क्रीड़ा करना, औषधि निर्माण, कारखाना लगाना, ये सब इनमें शुभ कहा गया है। अब लिखते हैं तीक्ष्ण। तीक्ष्ण जो रूप संज्ञा दी गई है वो नक्षत्र हैं आर्द्रा, श्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। आखिरी कौन सा बोला है? मूल। मूल आर्द्रा, अश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल। इन चारों नक्षत्रों की जो रूप की संज्ञा दी गई है वो है तीक्ष्ण। जो संज्ञक नक्षत्र में ये तीक्ष्ण है। अब इनमें भेद बंधन
मंत्र साधना। भूत प्रेत से जो पीड़ा होती है उसका निवारण करना। ये सब कार्य करने पर सिद्ध होते हैं। पहला क्या बोला था गुरुजी? भेद बंधन किसका? क्या है? कृष्ण का। जी जी जी, भेद बंधन, हाँ जी जी जी, भेद बंधन क्या है? हाँ, भेद बंधन, भेद लगाना। किसी का होता है ना कि भेद जानना, वध करना, ये भी आ जाता है इसी में ही, क्योंकि इनकी जो संज्ञा दी गई है तीक्ष्ण है। ठीक है। जो भूत प्रेत का निवारण किया जाता है, जो तांत्रिक क्रिया की जाती है, वो भी इसी के अंतर्गत करने पे ज्यादा सिद्धि मिलती है। जी, अब आगे चले। अब चर उग्र मिश्र, ये जो लिखे थे ना, चर उग्र और मिश्र, जो रूप संज्ञा दी गई थी उनमें प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं भगवान कोई। जी आवाज कट कट के आ जी रही है प्रभु गुरुजी। बोलिए। जी, आवाज स्पष्ट आ रही है या पुनः जो ज्वाइन होखूं? नहीं ठीक है, चल रहा है। नहीं आपकी स्पष्ट आ रही है, पूरी स्पष्ट है। चर नक्षत्र बोलिए। चलिए। जो रूप संज्ञा में ही लिखे थे उनमें था चर उग्र और मिश्र। तो अब चर के बारे में लिखते हैं। चर संज्ञक जो नक्षत्र रूप संज्ञा दी गई है वो है पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा। इनकी क्या संज्ञा दी गई है? चर संज्ञक। यानी कि जो चलने वाले चर हैं। तो इन नक्षत्रों में आप जो जानवर हैं उनको रखना, वाहन रखना, या बाग में जाना, पालकी या मोटरसाइकिल या जो भी साधन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाले, उनमें सवारी करना शुभ है। चर संज्ञक के नक्षत्र हैं पुनर्वसु, स्वाति, श्रवण, घनिष्ठा और शतभिषा। चर मतलब कि चलना। इनमें चलने वाले जो कृत्य होते हैं, जैसे पालकी से जाना, रथ, गाड़ी, घोड़ा इत्यादि कई सारे चीज आ सकते हैं इसके अंदर। सवारी करना, ये सब शुभ है। अब उग्र संज्ञक। उग्र संज्ञक के नक्षत्र हैं आपके हरणी, मघा, तीनों पूर्वा।
तीनों पूर्वा तो समझ रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। तो ये क्या है? उग्र संज्ञक। तो उग्र नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि उत्तेजित, शैतानी। शैतानी। हाँ, अब इनके कार्य भी तो वैसे ही होंगे। बिल्कुल। तब इनमें क्या करा जाए? सठता करना। लड़ाई लड़ाई झगड़ा करना। बिल्कुल, सठता हो गया। विषघात करना, किसी को बांधना, ये मतलब जो भी सठता वाले कार्य हैं, उग्र वाले, शस्त्र चलाना, आग लगाना, जलाना, वो आदि कार्य जो आप करेंगे वो सफल होते हैं। मिश्र संज्ञक। तो इसमें तो जो भी गलत तरीके का काम होगा सब इसी में होगा, है ना, सफल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं भगवान, क्योंकि इसे नाम से ही पता चल, देखिए जैसे जो आग नाम लगा है दिया, उस प्रकार से। हाँ, सठता करना, उदंडता करना, विष देना, ये सारे कार्य इसी में आ जाएंगे। ठीक है। अब है मिश्र संज्ञक। प्रभु पहले में 3 ही है, भरणी, मघा और तीनों पुरुवा, यानी 5 पड़ते हैं उसमें, उग्र में। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मिश्र में बोलिए। अब लिखिए मिश्र संज्ञक में कृतिका और विशाखा। नक्षत्रों में कृतिका और विशाखा नक्षत्र में जो मिश्र संबंधी कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे अब जैसे चर का समझ गए, चलायमान, चलने वाला। उग्र का समझ गए कि उत्तेजित, सठता उदंडता पे। मिश्र यानी मिला जुला। जो मिलते जुलते हैं, मतलब कार्य उस तरीके से कि ना उग्र में ही हो या उग्र में भी हो और मित्र में भी हो, वो कार्य कर जैसे सकते हैं। अब जैसे वो आपके आ पार्टनरी, जाएंगे उग्र। जी, पार्टनरी करनी हो किसी के साथ, कोई संबंधित विषय। हाँ, वो भी कर सकते हैं। जी, अब जी बताएं भगवान। भगवान ये किसका लिखाया जा रहा है? भगवान नक्षत्रों के बारे में लिखाया जा रहा है और उनके क्या क्या संज्ञा दी गई है, वो क्या क्या कृत्य होते हैं। तो कल चार्ट बनवाया गया, चार्ट के माध्यम से ही सब कुछ ज्यादा स्पष्ट हो गया कितने कि नक्षत्रों जो का हो उनकी गया संज्ञा भगवान? दी गई है और उनके स्वामी कौन से हैं, उनके मुख की संज्ञा क्या है, रूप की संज्ञा क्या है, और ये लोचन में इनकी क्या संज्ञा दी गई है, उनके आकार क्या है, तो वो आज कल बताया गया। मृगशिरा आज हो रहा है क्या? मृगशिरा नहीं, सभी आप कब, नक्षत्र हो रहे हैं, 250 नक्षत्र। एक मिनट, आप कब जुड़े हैं अभिजीत जी? कब आए हैं क्लास में? कितने बजे आए हैं? अभी अभी थोड़े देर हुआ, 5 मिनट हुआ। हाँ, तो थोड़ा धीरज रखिए, जो चल रहा है विषय उसको पूरा होने दीजिए। रिकॉर्डिंग का बटन देखिए ऊपर चालू है। ठीक। अभी अब जो चलेगा उसको आप ध्यान से सुनिए, इसके पहले का रिकॉर्डिंग से सुनिए,
फिर भी समझ में नहीं आया तो फोन कर लीजिए, ठीक। किसी को भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना। कक्षा को चलने दो हाँ। आगे, चलाइए भगवान आगे, कृष्ण जी। जी, अब ये तो हो गए। अब हम चलते हैं जो अंधाद नक्षत्र हैं, जो नक्षत्रों की संज्ञा बताई गई थी कि इसमें अंधलोचन, मध्यलोचन, सुलोचन, लोचन लिख तो सकते हैं भगवान। इनके क्या कार्य होते हैं और इनमें कैसे कुछ चीजें पता की जाती है। जैसे कोई किसी आता है, पूछता है कि पंडित जी हमारा ये सामान खो गया, आप थोड़ा अपना पंचांग देख करके बताएं कि हमारा सामान प्राप्त होगा या नहीं प्राप्त होगा, या कौन से दिशा में गया है, ये बात आती है। तो वहां पर नक्षत्र को देखा जाता है और नक्षत्र देखने के बाद ही उससे अनुमान लगाया जाता है कि वो सामान कहाँ पर गया होगा, जो इनके दिशा से पता लग जाती है। और उसके बाद ये नक्षत्र यदि आपके रहेंगे तो इससे आपका ये पता लगेगा कि कौन से दिशा में गया है और वो वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं प्राप्त होगी। तो अब इनके बारे में जानते हैं। आवाज जी नहीं आ रही फिर। ठीक है भगवान, एक बार लेफ्ट होकर के पुनः जुड़ता हूँ। नहीं ये आ प्रभु जी रही आपकी आ रही है, आ रही आपकी आ आवाज आ रही है, रही है लेकिन भगवान, आपकी मुझे तो आ रही है, दोनों उनको मिल सुन ही जाता नहीं है। दे रही। हाँ जी भगवान, आवाज आ रही है बिल्कुल। गए वो अभिजीत जी, अभिजीत जी, जी भगवान, कल जो चार्ट बनवाया था ना, उसके अंदर जो कल नक्षत्रों मैं की भगवान संख्याएं बनारस लिखाई का थी ना, माता जी को लेके गया था हॉस्पिटल में, कल मैं भी नहीं तो था, मैसेज लेकिन जो आज हाँ, कल मैं भी नहीं था, कल मैं भी कहीं जगह से कहीं गया हुआ था। तो जो चार्ट कल बनाया था वो रिकॉर्डिंग से देखना या किसी से ले लेना, उसमें से जो संख्याएं दी थी नक्षत्रों की, उनका आज एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये, कि अधोमुखी क्या होता है, ऊर्ध्वमुखी क्या होता है ना, ध्रुव क्या होता है, मृदु क्या होता है, लघु और तीक्ष्ण क्या होता है, उसके बारे में बता रहे हैं। बस कुछ विशेष नहीं हुआ है, आप रिकॉर्डिंग देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक 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 ठीक। हाँ, वो चार्ट वो मैंने भी नहीं बनाया, कल मैं भी किसी की बरसी में गया था, मेरी चाची की बरसी थी कल, वहाँ गया था मैं। तो लेकिन जो लिखा रहे हैं वो लिख रहे हैं। जी आ रही आवाज अब? हाँ जी जी भगवान, जी आवाज आ आ रही रही है। है, आ रही होंगी। बिल्कुल आ रही है, पहले भी आ जी रही थी। तो अंदाजी अब नक्षत्र कौन कौन से हैं, लिखा दीजिए। हाँ, जो अंदाजी नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र के नाम भी लिखवा दें? हाँ भगवान, लिखवा दीजिए, रेफरेंस दोबारा से रिव्यू हो जाएगा एक बार। चार्ट का किसी को याद है नहीं है? जी, रोहिणी, पुष्य, एक कौन से उसका बताया भगवान, कौन रोहिणी? अंध्याक्ष का जी। अच्छा, जो लोचन में दिया गया था ना, लोचन की संज्ञा इनकी क्या है? अंधलोचन का बता रहे हैं ना आप, अंधलोचन का। हाँ हाँ, अंधलोचन, अंधलोचन भी बोलते हैं और इनको अंध्याक्ष भी बोलते हैं, है पर्यायवाची शब्द, एक ही बात है। रोहिणी, पुष्य, उत्तर फागुनी, उत्तर फागुनी के बाद विशाखा, पूर्वाषाढ़ा, घनिष्ठा और रेवती। यदि कोई व्यक्ति पूछे आपसे कि यदि उनका सामान कुछ खो गया, देखिए इनकी संज्ञा दी गई है अंध्याक्ष की, जिसे अंध्याक्ष बोलते हैं, अंधलोचन बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो अंध्याक्ष मतलब जो इनकी संज्ञा दी गई है, यह है अंध्याक्ष की संज्ञा दी गई है।
और अंध्याक्ष का ही मतलब हो गया कि ये अंधा। अब अंधा व्यक्ति यदि कहीं जाएगा तो कितना दूर जा सकता है? ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो घूम फिर के वापस ही आ जाता है, या उसे जो ढूंढने वाले होंगे वो अपना ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अंधा व्यक्ति ज्यादा स्पीड में ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो जो इन नक्षत्रों में यदि किसी का कोई वस्तु गुम हो जाए या आपको जब पता लगे, दो चीजें आ जाती है यहाँ पर कि एक तो अगले व्यक्ति का कोई सामान खोया, यदि उसको पूर्ण ज्ञात है कि नहीं जी इस समय तक यहाँ पर था, इस समय मैं देखा तो अभी नहीं है, तो उस समय का आप नक्षत्र देखेंगे। नक्षत्र देखने के बाद यदि आपको ये नक्षत्र मिल रहा है तो आप बेझिझक बोले कि वो चीज जो है या वो वस्तु कहाँ गया है, इनकी दिशा किधर है? पूरब दिशा है, पूरब दिशा की तरफ ही गया है। लेकिन नक्षत्र है आपका अंध्याक्ष, तो अंध्याक्ष नक्षत्र है, यानी कि ज्यादा दूर वो नहीं गया और वो शीघ्रता से मिल भी जाता है। ये खाली वस्तु या मनुष्य भी? मनुष्य भी। अच्छा, और ये पूर्व की तरफ ही खोएगा गुम हुआ इस हाँ, नक्षत्र में? ये जो नक्षत्र रहेगी ना, उस समय पर यदि मनुष्य भी है, यदि गुस्से में चले गए या भाग गए या गुम हो गए, जो भी कुछ हुआ, कई लोग गुस्सा में ही अपना निकल जाते हैं, तो निकलेंगे तो ये नक्षत्र उनको खींच करके ले जाएगी पूरब दिशा ही, न कि अन्य दिशा में ले अच्छा। जाएगी। ये नक्षत्र अच्छा, का और जल्दी प्रभाव आ है। जाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, और अब जल्दी आ पूरब दिशा जाएंगे। की तरफ हो जाएंगे, वो जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। इनमें कोई सामान हो तो भी, मनुष्य हो तो भी, ठीक। या जानवर हो, जानवर भी होता है ना कि कभी कभार निकल गए, पता नहीं चल पाता, तो पूरब दिशा की तरफ ही जाते हैं और जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। अब लिखते हैं मध्याक्ष। में भरणी, मध्यलोचन है। भरणी, आद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, अभिजीत, पूर्व भाद्रपद, ये नक्षत्र हैं और इनकी दिशा होती है पश्चिम। पूर्व भाद्रपद के बाद क्या भगवान? पूर्व भाद्रपद ही है। 7 नक्षत्र हो गए ना? जी जी प्रभु जी। इनकी दिशा है पश्चिम। यदि इन नक्षत्र में, इन चीजों नक्षत्रों में यदि आपको पता चले तो वो चीज है, इनकी दिशा होती है पश्चिम, जाते पश्चिम है, लेकिन ये बहुत कम ही प्राप्त होते हैं। इनकी समय अवधि लग जाती है 64 दिन। 64 दिन के अंदर यदि मिल गए तो ठीक है, अन्यथा ये मुश्किल ही होता है। यदि आपको इनमें ज्ञात भी हो जाता है तो आप प्रयास भी करते हैं तो बहुत कम सफल हो पाते हैं। यदि पता लग गया कि आपकी सामान या कोई वस्तु खो गई और इस नक्षत्र के अंदर खोई है, तो
आपको जानकारी हो जाने के बावजूद भी वो जल्दी प्राप्त नहीं हो पाते, बहुत कम प्राप्त होते हैं। दिशा इनकी होती है पश्चिम। प्रभु जी, अन्नलोचन की भी कोई दिन संख्या दी गई है? जैसे इसमें 64 दिन है, उसमें भी कुछ है? नहीं, उसकी संख्या वो तो जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन मैक्सिमम यही लगता है। जी। तो भगवान 64 दिन में मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर खत्म। आपको जानकारी हो जाने के बावजूद भी नहीं प्राप्त कर सकते जल्दी। अच्छा। आपका सामान यदि मैं ले लिया या चोरी कर लिया कोई भी, हाँ। और आपको पता नहीं है क्योंकि हम तो चोरी किए हैं, यदि आपको जानकारी हो भी जाती है तो मुश्किल ही होता है कि आपको वो चीजें प्राप्त हो। अब वही बोलते हैं भाग्य वाली बात, तो भाग्य साथ दिया तब तो ठीक है, बेहतर है, नहीं तो भगवान ये 64 दिन का क्या है? 64 दिन तक यदि आपको मिल जाए तो बेहतर है, अन्यथा नहीं। 64 दिन तक भी बहुत मुश्किल है मिलना, लेकिन 64 दिन के बाद तो फिर खत्म, फिनिश, फिर खत्म, हाँ। फिर कुछ नहीं। 64 दिन तक भी बहुत मुश्किल है। अब 2 और लिख लेते हैं इसमें। अश्वनी, ये कौन से हैं? प्रभु इसी के अंदर। ये मंदाक्ष। तो मध्याक्ष तो आपने साथ लिखा दिए ना। हाँ, अब मंदाक्ष। मंदाक्ष, अच्छा ये मध्याक्ष थे, मंदाक्ष। अश्वनी, मृगशीरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा और शतभिषा। अश्विनी, मृगशिरा और अश्लेषा और हस्त, ये प्रभु। या रह अनुराधा, गया कोई बीच में? उत्तराषाढ़ा, शतभिष। जी महेश जी बताएं भगवान। जी हो गया भगवान, हो गया, क्लियर हो गया। अश्वनी, मृगशीरा, अश्लेषा, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, शतभिषा। जी। 7 नक्षत्र हो गए इनके भी। हाँ इनकी जी। दिशा जो है वो दक्षिण है। थोड़ी सी मेहनत करने के पर ये प्राप्त हो जाते हैं। यदि आप प्रयत्न करेंगे तो ये प्राप्त हो जाते हैं। अब लिख लें एक सुलोचन। सुलोचन के नक्षत्र हैं कृतिका, पुनर्वसु, पूर्व फागुनी, स्वाति, श्रवण, उत्तर भाद्रपद और मूल। अब दिशा हमारी कौन सी बच गई है? एक उत्तर। जी, ये उत्तर दिशा है। इनमें कोई खोई वस्तु या जो भी चीज है वो उत्तर दिशा में ही जाती है। जब मिलती है उत्तर कि नहीं दिशा की मिलती? तरफ गई, जी, उत्तर दिशा की तरफ गई तो ना आपको पता चलेगा और ना आपको प्राप्त होगा।
ठीक है भगवान। अब आप बताएं कि आज के विषय में कहीं पे किसी को कोई संदेह हो तो आप अपनी बात रखें, या जो नहीं, नोट इसमें ना कर उत्तर पाए में तो। उत्तर में वस्तु जाएगी या आदमी खोएगा, लेकिन उसका मिलने का कोई चांस नहीं है। नहीं, ना पता चलेगा ना प्राप्त होगा। ये तो जी, एक बार आज के लिखवा भी चुके थे क्या पहले? हाँ, ये हो गया भगवान, ये चारों दिशाओं का हो गया। 28 तो पहले नक्षत्र के भी बारे लिखवा में आप चुके ये हैं नोट कर लिए। कृष्णा भगवान जी, जी ये पहले भी एक बार लिखवाए थे क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, तो आगे का तो देखना पड़ेगा। हाँ, आज के विषय में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज के विषय संबंधित कोई बात है तो आप अपनी बात रख सकते हैं, या जो चीज ना समझ आया किसी को। जी बताएं महेश प्रभु जी। भगवान जो द्वार नक्षत्र बताना सुलोचन के कृतिका पुनर्वसु, पूर्व फागुनी, अच्छा, पूर्व फागुनी, स्वाति, श्रवण और हाँ मूल और उत्तर भाद्र। जी। ठीक है, धन्यवाद जी गुरु जी। प्रभु जी मान लीजिए भाद्रपद। कि प्रभु जी मान लीजिए नक्षत्र में किसी में भी कोई पर्सन निकल जाता है, गुम हो जाता है, तो कोई जी ऐसी विधि या कोई ऐसा कोई तरीका भी है जिससे उसको वापस लाया जा सके? बिल्कुल भगवान, तरीका है। देखिए, इसमें सब तरीका है, लेकिन अब उसके लिए गुरुदेव महोदय जी के मुख से ही सुना जाएगा तो बेहतर रहेगा। अभी तो हम केवल नक्षत्र के ऊपर अभी ये जो चीज है उनके बारे में समझ रहे हैं। अब